हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतना। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ी थी ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। क्या बताई थी मैंने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन ए कॉम्बिनेशन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, हमारे पास सब्सटेंस होंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा किस में होगा? एक न्यू सिंगल सब्सटेंस में। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा? ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which single substance break down into two or more product is formed is called decomposition reaction। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बी इसमें फॉर्म हो गया हमारा ए प्लस में बी प्रोडक्ट में। तो क्या हमारे पास एक सिंगल क्या हमारे पास सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, जो हमारा ब्रेक डाउन होगा किसमें? टू और मोर सब्सटेंस में हमारा क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2FeSO4 फेरस सल्फेट, ये हमारे किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और ये हमने क्या कर दिया? इसको हीट कर दिया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। प्लस में क्या निकल जाएगी? डाइऑक्साइड निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी गैस, और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगी SO3। ठीक है। अब इस क्या है? टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। थर्मल होती है, एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होती है, और एक फोटो डिकम्पोजिशन होती है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन सी बताई मैंने? एक थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन नंबर 2 फोटो डिकम्पोजिशन, नंबर 3 इलेक्ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, थर्म मतलब हीट। क्या होगा डिकम्पोजिशन में? इस थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? किसी भी हम रिएक्शन को करवाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे किसकी? हीट की या एनर्जी की। उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन।
क्या होगा? डिकम्पोजिशन डन बाय हीटिंग और बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। CO3 इसको हमने क्या करवाया? हीट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम हीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस में CO2। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब इसकी रिएक्शन करें तो हमें क्या जरूरत पड़ी? इसको हीट देने की जरूरत पड़ी, तो क्या बन गया हमारा? CaO और प्लस में CO2। अब इसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन डन बाय लाइट। लाइट मतलब सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट, लाइट फोटो सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डन बाय इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया? Cl2। अब जब हमारा AgCl है हमारा, ये क्या होता है? हमारा लेस सेंसिटिव होता है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है। अगर हम इसको, ये रिएक्ट कर जाता है, वेरी फास्ट रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? लाइट के साथ। तो क्या करता है? ये अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है? लूज कर देता है इसको। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? ब्लैक कलर की बोतल में इसको रखते हैं, स्टोर करते हैं डार्क प्लेस में। डार्क कलर की बोतल होती है ब्लैक कलर की, उसमें इसको स्टोर करते हैं। अगर हम इसको बाहर लाइट की प्रेजेंस में लाएं तो क्या होगा? ये अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा? लूज कर देगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है? लेस रिएक्ट सेंसिटिव होता है, लेस सेंसिटिव होता है। इसका क्वेश्चन भी है, वाई AgCl इज केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज सिल्वर क्लोराइड इज लेस सेंसिटिव एंड दे may react is light very fast and lose its properties. That is why they are to be stored in dark bottle to prevent the entry of light. इसके बाद आता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तीसरा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट is called electro
रिएक्शन। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे पानी, वाटर H2O। H2O में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कराएंगे तो क्या बन जाएगा, वो H2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवा दी तो हमने क्या बन गया हमारा 2H2 प्लस में O2। अब इसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन है, द एटम इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस टू अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स या अनदर एटम्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए कंपाउंड is replaced by another atom or group of atom is called displacement रिएक्शन। देखो ये हमारा A प्लस में BC, तो ये जो A हमारा क्या कर देगा, B को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा AC प्लस में B। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट। अब जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर क्या हमारा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट। ये क्या बन जाएगा, प्लस में C, कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। जो हमारा कॉपर सल्फेट था पहले किस कलर का था, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, इसका कलर ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्योंकि क्या कर दिया हमारा आयरन ने, क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ब्लू कलर किसका था, हमारा कॉपर का होता है ब्लू कलर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कलर जो है ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। अब ZnKCl, इसमें क्या होगा, हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, हमें इसके लिए पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ए सीरीज ऑफ ए मेटल इन विच मेटल आर अरेंज इन डिक्रीजिंग। जो हमारे मेटल है वो क्या होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। ए सीरीज ऑफ मेटल इन विच metals are arranged in decreasing order
reactivity from top to bottom। हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, अब देखो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव होगा। और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये नहीं, इसमें लीस्ट रिएक्टिव होगा इस सीरीज में। वैसे प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, इसी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव होगा। देखो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वो जो हमारी रिएक्शन नहीं हो रही थी, जिंक और KCl की। तो हमारा क्या है, जिंक हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। किससे? पोटेशियम से, K से। हमारा जिंक लीस्ट रिएक्टिव है, किससे? K से। हमारा K क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। इसलिए क्या होगी, या इसको क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इसको। तो इसमें क्या होगी, हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें क्या होगा, हमारा जो आयन्स है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, आयन्स टेक प्लेस, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which exchange of ion take place is called double displacement रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, AB प्लस में CD। तो A हमारे किसके साथ होगा, D के साथ, और B C के साथ। तो AD प्लस में CD। मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na2SO4 प्लस में BaCl2 बेरियम क्लोराइड, 2NaCl बन गया हमारे पास, प्लस में BaSO4। एक और ले लेते हैं, AgNO3 प्लस में NaCl, AgCl प्लस में NaNO3। अब इसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कोरोजन और एसिडिटी, ये चारों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।